आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में टाइप 6 पढ़ेंगे। देखिए टाइप 6 है आज मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर में टाइप 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस टाइम एंड वर्क चैप्टर का टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं। देखिए आज टाइप 6 है मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। देखिए मजदूरी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार का बनेगा, देखिए उसको पहले हम आज उदाहरण देकर बताते हैं। देखिए ये कोई टोटल वर्क है, ये कोई टोटल वर्क है। इसको एक व्यक्ति ये करता है और एक व्यक्ति बी करता है अलग अलग। एक व्यक्ति ए अलग अलग करेगा तो मान लीजिए ए इसको 20 दिन में करता है और बी इस काम को अलग करेगा तो 30 दिन में करेगा। इस मजदूर पर आधारित प्रश्न को हम आज समझने के लिए देखिए यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। ए मान लीजिए कोई टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को ए अगर अकेला करता है तो 20 दिन में करता है और बी अकेला करता है तो 30 दिन में करता है। और आगे कहेगा कि ए और बी मिलकर इस काम को करता है। ए और बी मिलकर इस काम को करता है तो इस काम को करने के बदले इसे मान लीजिए 600 रुपया इसको टोटल मजदूरी मिलता है। 600 रुपया क्या होता है, इसको कुल मजदूरी मिलता है। कहेगा कि ए अकेले 20 दिन में करता है और बी अकेले 30 दिन में करता है। और कहेगा कि अगर ए और बी मिलकर इस काम को करता है तो इस काम को करने के बदले में उसे कुल मजदूरी 600 रुपया मिलता है। तो इस 600 रुपया में अकेले ए का हिस्सा कितना होगा और अकेले बी का हिस्सा क्या होगा, यही आज आपको इसमें निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए मजदूरी निकालने के लिए क्या करना क्या होगा आपको। देखिए मान लीजिए ए का मजदूरी पूछेगा। ए का जो मजदूरी होगा ए के द्वारा किया गया काम, मतलब इस काम में ए ने कितना काम किया। मान लीजिए टोटल काम मान लीजिए 60 है। मान लीजिए टोटल काम 60 है तो इस 60 काम में ए ने कितना काम किया है उसी अनुसार क्या होगा, ए को मजदूरी मिलेगा। मतलब इस टोटल वर्क में ए का जो जितना काम होगा उसी हिसाब से क्या होगा, ए को मजदूरी मिलेगा। और बी का मजदूरी कहेगा तो बी का मजदूरी होगा बी के द्वारा किया गया काम। मतलब मजदूरी निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि उसके द्वारा जिसका मजदूरी निकालेंगे उसका क्या करना है, उसका हम इस टोटल वर्क में क्या करेंगे, इसका काम निकालना पड़ेगा कि ए इस टोटल वर्क में कितना काम किया है। और अगर हम बी का मजदूरी निकालना है तो क्या करेंगे, इस टोटल वर्क में बी ने कितना काम किया है ये निकालेंगे। इसी अनुपात में क्या होगा, इस 600 क्या होगा, इस 600 को हम बांटेंगे। मतलब ए ने कितना काम किया है और बी ने कितना काम किया। ए के द्वारा किया गया काम कितना है इसमें, इस टोटल वर्क में ए ने कितना काम किया है और बी ने कितना काम किया है। इस काम के अनुपात हम क्या करेंगे, इस मजदूरी को बांटेंगे। तो मजदूरी का अनुपात क्या होगा, ए का मजदूरी बटा बी का मजदूरी बराबर क्या होगा, ए का काम बटा क्या होगा, बी का काम। तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि मजदूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मजदूरी निकालने के लिए हमको जिसका मजदूरी निकालना है उसका हम क्या करेंगे, पहले उसका हम क्या करेंगे, पहले काम निकालेंगे कि उसने बेसिकली इस टोटल वर्क में कितना काम किया। अगर हम बी का मजदूरी निकालेंगे तो बी ने इस टोटल वर्क में कितना काम किया उसको हम पहले निकालेंगे। देखिए इसमें आज पहला क्वेश्चन लिए कह रहा है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर इस काम को करता है तो इसके बदले उसे कुल 600 रुपया मिलता है। तो ए और बी का अलग अलग मजदूरी क्या होगा। सेम जो ऊपर हम आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताए इस 600 मजदूरी को बांटने के लिए क्या बताए थे कॉन्सेप्ट, मजदूरी जो बताता है किस में बताता है, मजदूरी बताता है उसके द्वारा किए गए काम के अनुपात में बताता है। मतलब जो जितना काम करेगा क्या करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर हम आपको
इस पर आप क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कह रहा है कि ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर इस काम को करता है तो इसके बदले उसे कुल 600 रुपया मिलता है। तो ए और बी का अलग अलग मजदूरी क्या होगा। देखिए ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, तो लिख लीजिए ए 10 दिन में करता है, और बी कितना दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। इसको लिख लीजिए ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। पहले इसमें टोटल वर्क निकाल ली। टोटल वर्क तो हमको आपको बताए थे निकालने के लिए क्या होता है, 10 और 15 का एलसीएम होता है। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए ये 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करेगा। बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। देखिए ये 3 और 2 क्या है, ए का एक दिन का क्या है, काम आया। ए का एक दिन का क्या है, काम आया। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 आया। अब देखिए कहता है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को करता है तो इसके बदले उसे कुल कितना मजदूरी मिलता है, 600 रुपया क्या होता है मजदूरी, मतलब कुल मजदूरी 600 रुपया मिलता है। मतलब इस काम को करने के बदले में इसे कुल मजदूरी कितना मिलता है, कुल मजदूरी कितना मिलता है, 600 रुपया मिलता है। इस 600 रुपया में ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा, यही पूछ रहा है। कहता है कि यदि दोनों मिलकर इस काम को करता है तो इसके बदले उसे कुल 600 रुपया मिलता है। तो ए और बी का क्या होगा, अलग अलग मजदूरी क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखिए कौन करता है, यदि दोनों मिलकर करता है, मतलब इस 30 काम में कौन करता है, दोनों करता है, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर करता है। देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में कहिएगा तो ए प्लस बी कितना काम करता है, 3 और 2 5 काम करता है। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करेगा ए, बी करेगा 2, तो कितना काम करेगा एक दिन में, ए प्लस बी 5 काम करेगा। और ए प्लस बी को करना कितना काम है, 30 काम करना है। तो 30 काम करना है किसको, ए प्लस बी को। ए प्लस बी एक दिन में करता है 5, तो 30 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा, 6 दिन लग जाएगा। 30 काम करने में ए प्लस बी को कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन। इसका मतलब ए को भी 6 दिन लगेगा और बी को भी क्या लगेगा, 6 दिन लगेगा, क्योंकि दोनों तो साथ ही कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम सीधे डायरेक्ट बता सकते थे कि अगर दोनों मिलकर काम करता है तो इसको आप क्षमता के अनुसार क्या करेंगे, इसको मजदूरी को आप बांट दीजिए। लेकिन आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर आगे जाके काम अलग अलग करेगा, अलग अलग दिन में करेगा, तो आपको वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हम आपको इसको डायरेक्ट नहीं बता दिए कि आपको अगर दोनों मिलकर काम करता है तो आप इसको क्षमता के अनुपात में बांट दीजिए। लेकिन आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम कर देगा, इसीलिए आपको हम सीधे आपको डिटेल बताते। देखिए ए प्लस बी कितना दिन करता है काम, 6 दिन करता है। ए भी 6 दिन करेगा और क्या करेगा, बी भी 6 दिन करेगा। इसमें ए भी इसमें क्या करेगा, 6 दिन करेगा, बी भी 6 दिन, क्योंकि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन करता है, 6 दिन में करता है। इसका मतलब ए इसमें 6 दिन काम करता है और बी भी कितना दिन करता है, 6 दिन काम करता है। तो देखिए ए 6 दिन करता है तो ए का काम कितना हो जाएगा, ए का काम कितना हो जाएगा, ए का काम कितना, ए 6 दिन करता है और एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 6 गुना 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ए का काम कितना हो जाएगा, ए इस काम में 6 दिन काम करता है और ए एक दिन में 3 काम करता है, तो ए का काम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और हम पूछेंगे बी का काम कितना हो जाएगा, तो बी का काम कितना हो जाएगा, बी का काम हो जाएगा, बी करता है कितना दिन, 6 दिन बी काम करता है, 6 गुना क्या हो जाएगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, 6 गुना क्या हो जाएगा, 12। देखिए ए का काम कितना आ गया, 18 आ गया, बी का काम कितना आ गया, 12 आ गया। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया, 18 12 30, 18 12 30, क्योंकि 30 ही काम न करता है। तो 30 काम करने के बदले में उसे कितना मजदूरी मिलता है, 600 मिलता है। हम आपको क्या बताए थे, काम के अनुपात में क्या होता है, ये होता है मजदूरी बटाते। काम के अनुपात में क्या होता है, मजदूरी, मतलब जितना काम है उसके रेशियो में क्या करेगा, उसका मजदूरी मिलेगा। देखिए 30 काम करने के लिए उसे कितना मजदूरी मिलता है, 600 मिलता है, 600 मिलता है। तो एक काम करने के लिए कितना मजदूरी मिलेगा, तो काटेगा तो 20 मिलेगा। 30 काम करने के लिए 600 मिलता है तो एक काम करने के लिए कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो पूछेगा ए का मजदूरी क्या होगा, ए का मजदूरी पूछेगा तो ए का काम कितना है, ए का मजदूरी पूछेगा तो ए का मजदूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये काम कितना करता है, 18, तो 18 गुना 18, एक काम करने के लिए कितना मिलता है, 20, तो 18 गुना 20 क्या हो जाएगा, 360 मिल जाएगा। किसको, ए को मिलेगा मजदूरी। अब पूछेगा बी का मजदूरी, तो बी का मजदूरी क्या हो जाएगा,
बी का मजदूरी क्या हो जाएगा, बी का मजदूरी पूछेगा, बी का मजदूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बी काम करता है कितना, 12 काम करता है, इस 30 काम में बी करता है कितना काम है, 12 काम करता है, 12 काम करता है। और एक काम करने के लिए कितना रुपया मिलता है, 20 रुपया मिलता है। तो 12 काम, तो 12 गुना 20, इसका मतलब 240 रुपया किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। और ए को कितना मिलेगा, 360 रुपया, क्योंकि एक कितना दिन काम करता है, 18 काम करता है। और एक काम करने के लिए कितना मिलता है, 20 रुपया मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी, 2 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को करता है तो इसके बदले उसे कुल मजदूरी 1200 रुपया मिलता है। तो ए बी सी का अलग अलग मजदूरी क्या होगा, मतलब एक 3 व्यक्ति है, वो 3 व्यक्ति है, वो अलग अलग किसी काम को कितने कितने दिन में करता है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करता है। तो पहले लिख लीजिए, ए 10 दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, और सी कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। पहले आप इसका टोटल वर्क मान लीजिए, 10 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 12 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो ए 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 5 60 काम करेगा। सी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ये क्या है, एक दिन का काम ए का 6 है, बी का एक दिन का काम 5 है, सी का एक दिन का काम कितना है, 4 है। अब देखिए कहता है कि यदि तीनों मिलकर इस काम को करता है, देखिए हम इसको, जब इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई काम मिलकर किया जाता है तो उसको हम, उसका मजदूरी जो हम बांटते हैं उसको कार्य क्षमता के रेशियो में बांट सकते हैं, 6 5 4 के रेशियो में भी बांट सकते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर ए इस काम में अलग अलग काम करने लगा तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए हम आपको डायरेक्ट इसको हम क्षमता के अनुपात में नहीं काम को बांट रहे, क्योंकि काम अगर आगे जाके अलग अलग करेगा तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम आपको यहाँ पर काम के अनुपात में सीधे आपको बांट रहे हैं। देखिए यदि तीनों मिलकर इस काम को करता है, तीनों मिलकर इस काम को करता है, मतलब इस 60 काम को कौन करता है, तीनों मिलकर करता है। अगर हम तीनों को मिला दे तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम पूछेंगे तो ए का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 5 है, सी का एक दिन का काम कितना है, 4 है। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 5 4, 6 5 11, 4 क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए कहता है कि यदि तीनों मिलकर इस काम को करता है, मतलब इस 60 काम को कौन करता है, तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या करेगा, इस 60 काम को क्या करेगा, मिलकर करेगा। और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है। 60 काम को करने में ए प्लस बी को कितना दिन लगेगा, 60 काम करेगा, एक दिन में 15 काम करता है प्लस बी प्लस सी, तो काटेगा तो क्या आ जाएगा, 4 दिन। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, तीनों मिलकर इस काम में कितना दिन किया है, 4 दिन में काम क्या आता है, कर देता है। देखिए 4 दिन में क्या होता है, काम कर देता है। अगर हम मजदूरी और टोटल मजदूरी कितना दिया है पूछेगा, तो टोटल मजदूरी कितना है, टोटल मजदूरी कितना है, टोटल मजदूरी कितना है, टोटल मजदूरी दिया है कितना, 1200 रुपया। मतलब इस टोटल मजदूरी 1200 को ए बी सी में बांटेंगे तो कितना कितना रुपया मिलेगा। देखिए आपको बताए थे कि आप यहाँ पर 6 5 4 के रेशियो में बांट सकते हैं, लेकिन अगर काम अलग अलग करेगा तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम आपको काम के रेशियो में बांट रहे हैं। आप चाहिए तो आप क्षमता के रेशियो में भी इसको बांट सकते हैं, इस काम को, इस टोटल मजदूरी को, लेकिन आपको हम काम के रेशियो में बांट कर बताते। देखिए टोटल काम कितना चलता है, 4 दिन चलता है। टोटल काम कितना दिन चलता है, 4 दिन चलता है। और चारों दिन कौन कौन करता है, ए भी करता है 4 दिन, बी भी करेगा 4 दिन, और सी भी करेगा 4 दिन, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहा है। देखिए 4 दिन काम चलता है, 4 दिन काम चलता है, तो ए का काम कितना हो जाएगा, पूछेंगे ए का काम कितना हो जाएगा, ए का काम 4 दिन काम चलता है, 4 दिन काम चलता है, और एक दिन में कितना काम करता है, 6, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 गुना 6, इसका मतलब 24 काम क्या करूँ, 24 काम कौन करेगा, ए करेगा। अब देखिए बी का काम पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, बी का काम पूछेंगे तो क्या आ जाएगा,
बी भी 4 दिन काम करता है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है। तो बी भी कितना दिन करेगा? 4 दिन काम करेगा। बी भी 4 दिन काम करता है, लेकिन बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो कितना काम करेगा? 4 5 20 काम करेगा। अगर हम सी के बारे में पूछेंगे तो सी का काम पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? सी का काम पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? सी भी 4 दिन करता है, क्योंकि तीनों मिलकर इस काम को करता है। सी भी कितना दिन करेगा? 4 दिन काम करेगा। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 4 चौके 16। देखिए अभी भी टोटल काम कितना हो गया? क्योंकि 24 20 44 16 कितना हो जाएगा? 60। मतलब इस 60 काम को किया तीनों मिलकर, तो इसके बदले में इसे कितना रुपया मिला? 1200 मजदूरी मिला। मतलब इस काम को, मतलब बेसिकली इसको बुझ लीजिए, जो मजदूरी जो है ना, मजदूरी, इस मजदूरी को काम के अनुपात में बांटा जाता है। जितना काम होगा क्या होगा? उतना उसको क्या होगा? मजदूरी मिलेगा। ए अगर 24 काम किया तो इसको 24 काम के, मतलब 24 काम का इसको क्या मिलेगा? मजदूरी मिल जाए। अगर बी 20 काम किया है इस टोटल काम में, तो इसको 20 काम के बदले मजदूरी मिलेगा। अगर सी 16 काम किया है तो इसको 16 काम के बदले में मजदूरी मिलेगा। अगर आप कहिएगा कि ए बी सी 3 व्यक्ति है, तो इसको तीनों को बराबर बराबर बांट दे, तो बराबर बांटेंगे तो क्या इसको घाटा लगे, क्योंकि ये इस काम में 24 काम कर रहा है, इस 60 काम में ये 24 काम कर रहा है, जबकि बी 20 से काम कर रहा है और सी 16 ही काम कर रहा है। अगर इसको हम तीनों को 1200 में 400 दे देते तो क्या होता है? 400 दे देते तो क्या होता है? किसी को फ़ायदा हो जाता है, तो किसी को क्या होता है? घाटा हो जाता है, क्योंकि ये इसमें 24 काम कर रहा है और 20 में कितना काम कर रहा है? 20 से काम कर रहा है। और 30 में कितना काम करे? 16 ही काम करा। अगर हम तीनों को बराबर बांट देते, 1200 को 400 दे देते तीनों को, तो क्या होता है? इसमें किसी को फायदा होता है तो किसी को क्या होता है? नुकसान होता है। क्योंकि क्या होता है, कोई काम 24 काम करा है तो कोई काम इसमें 20 से कर रहा है, और कोई काम कितना करे? 16 ही काम करा है। तो इसमें किसी को फायदा होता है तो किसी को क्या होता है? घाटा लग जाता है। इसी कारण क्या होता है, काम जो मजदूरी जो होता है क्या होता है? काम की रेशियो में बताता है। मजदूरी जो है क्या होता है? काम की रेशियो में, जो जितना काम करे क्या होगा उसको उतना मजदूरी मिला। देखिए टोटल काम कितना है? 60। इस 60 काम करने के बदले में क्या आता है? इसको 1200 क्या होता है? मजदूरी मिलता है। 60 काम करने के बदले में कितना मजदूरी मिलता है? 1200 मजदूरी मिलता है। तो एक काम करने के बदले में कितना मजदूरी मिलेगा? 60 काम करने के बदले में 1200 मजदूरी मिलता है, तो एक काम करने के बदले में कितना मजदूरी मिलता है? 1200 बटा 60 करेगा तो कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब एक काम कोई करेगा तो कितना मजदूरी मिलेगा? उसको 20 मजदूरी मिलेगा। देखिए यहाँ पर 60 काम करने के बदले में 1200 रुपया मजदूरी मिलता है, तो एक काम करने के बदले में 1200 बटा 60 करेगा तो कितना मजदूरी मिलेगा? 20 रुपया मिलेगा। क्या था? रुपया था, 1200 रुपया। तो एक काम करने के बदले में 20 रुपया मिलता है। तो पूछेगा कि ए का मजदूरी क्या है? पूछेगा ए का मजदूरी क्या है? तो ए का मजदूरी कब मिलेगा? ए को मजदूरी कैसे मिलेगी? ए को मजदूरी मिलेगा कि ए कितना काम किया, मतलब मजदूरी किसके रेशियो में बताता है? काम के रेशियो में बताता है। तो ए का मजदूरी पूछेंगे, ए का मजदूरी पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? ए का क्या आ जाएगा? काम। ए का काम हो जाएगा। और ये ए का काम कितना है? 24 काम है। ए का काम कितना है? 24 काम है। मतलब 24 काम ए करता है, और एक काम के बदले में कितना रुपया मिलता है? 20 रुपया मिलता है। तो 24 काम के बदले में कितना मिलेगा? 24 गुना 20। एक काम के बदले में 20 रुपया मिलता है, और ये करता है कितना काम है? 24 काम करता है। तो 24 काम करने के बदले में कितना? 24 गुना 20। एक काम के लिए 20 रुपया, तो 24 काम के लिए 24 गुना 20 क्या आ जाएगा? 480 रुपया। इसका मतलब ए का मजदूरी क्या आ जाएगा? 480 रुपया हो गया। अब पूछेगा बी का मजदूरी, बी का मजदूरी तो बी का मजदूरी पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? बी का काम हो जाएगा। बी का काम, बी का काम कितना है? बी का काम कितना है? इसमें 20 से काम है। ये 24 काम करता है, इसमें बी कितना काम करता है? 20 काम करता है। 20 काम करता है बी, और एक दिन का, और एक काम के लिए मजदूरी कितना है? 20 है। 20 काम बी करता है, और एक काम के लिए 20 रुपया मजदूरी है। तो 20 काम के लिए 20 अंगर 400। इसका मतलब 400 रुपया किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। अब पूछेंगे सी का मजदूरी क्या हो जाएगा? सी का मजदूरी क्या हो जाएगा? सी का मजदूरी पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? सी का काम कितना है? पहले ये देखिए, सी का काम कितना है? सी का काम कितना है? 16 है। तो इसको 16 काम के लिए मजदूरी मिलेगा। एक काम के लिए कितना मिलता है? 20 रुपया मिलता है। तो 16 काम के लिए कितना मिल जाएगा? 16 दूनी 32। इसका मतलब 320 रुपया किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। देखिए ए का मजदूरी कितना मिला? 480 रुपया। बी का मजदूरी कितना मिला? 400 रुपया।
सी का मजदूरी कितना मिला 320 रुपया। आप यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए टोटल मजदूरी कितना था, टोटल मजदूरी था 1200 रुपया, टोटल मजदूरी 1200 रुपया। इस 1200 रुपया को किस में बांटना है, 1200 रुपया को इसको काम के रेशियो में बांटना है, क्योंकि मजदूरी जो मिलता है किसके रेशियो में मिलता है, काम के रेशियो में मिलता है। काम कितना है, देखिए 1200 रुपया मजदूरी को बांटना है और टोटल काम कितना था 60, मतलब इस 60 काम के बदले में कितना मिलता है तीनों को, 60 काम अगर तीनों मिलकर करता है तो इसको कितना मिलता है 1200 रुपया मिलता है। तो एक काम के बदले में कितना मिलेगा 20 रुपया मिलेगा। किसी को भी एक काम करेगा तो कोई एक काम करता है तो किसको इसको 20 रुपया मिलेगा। देखिए जबकि एक का काम इसमें कितना है, एक का काम इसमें कितना, देखिए तीनों मिलकर इसको करेगा तो कितना करेगा A + B + C। 60 काम में अगर तीनों मिलकर करता है तो कितना दिन करता है 4 दिन करता है। इसका मतलब A भी इसमें 4 दिन करेगा, B भी इसमें 4 दिन करेगा, C भी इसमें क्या करेगा 4 दिन करेगा। इसका मतलब तीनों 4 दिन काम करता है। तो एक का काम क्या होगा, A 4 दिन करेगा और एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम करता है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा 4 × 6 24। और B का काम पूछेंगे तो B भी 4 दिन काम करेगा और B का एक दिन का काम कितना है 5। तो 4 × 5 क्या हो जाएगा 20। इसका मतलब B इसमें कितना काम करता है 20 काम करता है। और अगर हम C के बारे में पूछेंगे तो C का काम कितना जो C भी 4 दिन काम करेगा और C का एक दिन का काम कितना है 4। तो 4 × 4 = 16। इसका मतलब A इसमें 24 काम करता है, B इसमें 20 काम करता है और C इसमें 16 काम करता है। अब देखिए टोटल काम को जोड़ेगा तो इसको 60 ही ना आएगा। इस 60 काम के बदले में कितना मजदूरी मिलता है, टोटल 1200 रुपया मजदूरी मिलता है। 60 काम के बदले में 1200 रुपया मजदूरी मिलेगा। तो एक काम के बदले में 20 रुपया मजदूरी मिलेगा। तो पूछेगा एक का मजदूरी क्या है अलग अलग। एक का मजदूरी अगर अकेला पूछेंगे एक काम कितना करता है 24 काम करता है, तो 24 काम करता है और एक काम के बदले में 20 मिलता है। 24 × 20 480 मिलेगा। और B का मजदूरी पूछेंगे तो B का काम कितना है 20 है, तो B का काम 20 है और एक काम के लिए 20 मिलता है, तो 20 है 400। और C का मजदूरी पूछेंगे तो C का काम कितना है 16, एक काम के लिए 20 रुपया मिलता है, तो 16 काम के लिए 320 रुपया मिलेंगे। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। A और B एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेता है। मतलब A और B दो व्यक्ति हैं, A और B दो व्यक्ति है 720 रुपया में एक काम को करने की जिम्मेदारी लेता है। मतलब टोटल मजदूरी कितना, टोटल मजदूरी पूछेंगे तो कितना है 720 रुपया है। मतलब ये 720 रुपया लेता है कौन, A और B दो व्यक्ति मिलकर लेता है और कहता है कि कोई काम करता है। कहता है कि A अकेले इस कार्य को 8 दिन में करता है। मतलब A अकेले अगर करेगा तो इसको कितने दिन में करेगा 8 दिन में करता है। और कहता है A अकेले 8 दिन में कर सकता है और B अकेले इसको 12 दिन में कर सकता है, B अकेले 12 दिन में कर सकता है और C की सहायता से वो इसे 4 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब A अकेले करेगा तो 8 दिन में करेगा, B अकेले करेगा तो 12 दिन में करेगा और A और B अगर इसमें C की सहायता ले लेता है, कहता है कि A अकेले इसे 8 दिन में करता है, B अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है और C की सहायता से वो इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब A और B अगर इसमें C की मदद ले लेता है तो इसको कितने दिन में करता है इस काम को 4 दिन में। इसका मतलब A + B + C कितने दिन में करता है 4 दिन में कोई काम करता है। तो C का हिस्सा कितने रुपये होगा, मतलब इसमें C का हिस्सा क्या है। पहले देखिए A अकेले 8 दिन में करता है, B अकेले 12 दिन में करता है और A और B इसमें C का अगर मदद ले लेता है तो कितने दिन में करता है 4 दिन में करता है। तो इसमें पहले आप टोटल वर्क मान लीजिए 8 12 4 का एल्सियम क्या आ जाएगा, 8 12 4 का एल्सियम करिएगा तो 24 आ जाएगा। कि 24 क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। 8 12 4 का एल्सियम क्या आ जाएगा 24। ये 24 क्या आएगा टोटल वर्क। देखिए ये 8 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। B 12 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। और A + B + C मतलब ये तीनों A B C मतलब तीनों मिलकर काम करता है कितना दिन में 4 दिन। 4 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा। A + B + C 4 दिन में कितना काम करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 6 काम करेगा। अब कहता है तो C का हिस्सा कितने रुपये होगा, C का हिस्सा कितने रुपया होगा। देखिए A + B + C इस काम को करता है कितने दिन। देखिए पहले इसमें A + B + C का क्षमता कितना दिया हुआ 6 दिया। अगर पूछेंगे A का अकेले क्षमता कितना दिया है 3 दिया और B का अकेले क्षमता कितना दिया है 2 दिया। देखिए A + B + C का
क्षमता दिया, इसका मतलब एक दिन का काम नहीं दिया, एक दिन का क्या दिया, काम दिया। कितना दिया, 6 दिया। और ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना दिया है, 6 दिया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया है, 6 दिया। जबकि ए का अकेले कितना दिया है, 3 दिया है। और बी का अकेले कितना दिया है, 2 दिया है। और सी का अकेले मालूम है हमको क्षमता, सी का आप पूछेंगे अकेले क्षमता मालूम है नहीं ना, तो हमको सी को निकालना है। देखिए 3 2 क्या आ जाएगा, 5, 5 प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब सी का क्षमता क्या आ गया, 6 - 5 बराबर 1। तो सी का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। ए का क्षमता के लिए 3 आ गया, बी का के लिए क्षमता कितना आ गया, 2 आ गया। तो सी का क्षमता के लिए कितना आ गया, 1 आ गया। अब कहता है कि सी का हिस्सा कितने रुपये होगा। देखिए इसमें सी कितना दिन काम किया, सी इसमें कितना दिन काम किया। देखिए ए बी सी तीनों मिलकर करता है तो उसको कितना दिन करता है, 4 दिन में करता है। इसका मतलब ए भी इसमें 4 दिन काम करता है इस काम में, बी भी इसमें 4 दिन काम करता है, और सी भी इसमें क्या करता है, 4 दिन काम करता है। कहता है कि इस काम को करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों करता है तो कितना दिन करता है, 4 दिन में करता है। 4 दिन में करता है, ए भी 4 दिन करेगा, बी भी 4 दिन करेगा, और सी भी क्या करेगा, 4 दिन करेगा। तो सी का हम 4 दिन का काम निकाल लेते हैं। देखिए सी का 4 दिन का काम निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 ही दिन काम चलता है। सी का 4 दिन का काम निकालेंगे तो 4 दिन का काम, और सी एक दिन में करता है कितना काम है, 4 काम करता है। तो इसका मतलब कितना करेगा काम, 4 ही करेगा। अब देखिए 24 काम के बदले कितना मिलता है इसको, 24 काम करने के बदले में इसको मिलता है 720। पहले तो ए और बी लेता था 720, लेकिन इसको सी क्या करता है, सी का मदद लेता है। इसका मतलब इसको अब तीनों में 720 रुपया बांटना पड़ेगा, इसको तीनों में क्या करना पड़ेगा, 720 रुपया बांटना पड़ेगा। देखिए टोटल काम कितना है, 24। इस 24 काम के बदले में इसको 720 रुपया मिला था। इस 24 काम के करने के बदले में इसको क्या मिला था, 720 रुपया मिला था। इसका मतलब 24 काम के बदले में इसको कितना मिला था, 720 रुपया। एक काम के बदले में कितना मिलेगा, एक काम के बदले में करेगा तो 720/24 करेगा, 720/24 काटेगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब एक काम के बदले में कितना रुपया मिल रहा है, 30 रुपया मिल रहा है। एक काम के बदले में 30 रुपया मिल रहा है। पूछ रहा है कि सी का, पूछ रहा है तो सी का हिस्सा कितने रुपया होगा, सी का हिस्सा कितने रुपया होगा, सी का हिस्सा ना पूछ रहा है। तो सी का काम कितना है, देखिए सी का हिस्सा पूछ रहा है। इसका मतलब सी का क्या पूछ रहा है, सी का मजदूरी पूछ रहा है। सी का मजदूरी क्या हो जाएगा, तो सी का मजदूरी निकालने में क्या करेंगे, सी का पहले काम देखेंगे। सी का काम कितना हो जाएगा, इसमें सी का काम कितना है, सी भी 4 दिन काम करता है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन करता है, 4 दिन करता है। इसका मतलब ए भी 4 दिन करता है, बी भी 4 दिन काम करता है, और सी भी क्या करता है, 4 दिन काम करता है। तो सी का 4 दिन का काम क्या है, 4 है। और सी का मजदूरी हमको निकालना है। तो सी का मजदूरी निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सी का काम निकालेंगे। सी का काम कितना है, 4, और सी का काम है 4, और एक काम के लिए कितना मिलता है, 30 रुपया। तो 4 काम करने के लिए 4 × 30 बराबर 120 रुपया मिलेगा। इसका मतलब सी का इसमें हिस्सा कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20-30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस काम में पहले 5 दिन काम करके छोड़ दिया। देखिए पहले हम आपको बताए थे कि अगर अलग अलग काम करने लगेगा तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलकर काम नहीं कर रहा, यहाँ पर ए और बी मिलकर काम नहीं कर रहा। हम आपको बताए थे कि अगर आप इस पहले 3 क्वेश्चन में आप इसको बनाते, पहले 3 क्वेश्चन में आप इसको बनाते तो आप इसको क्षमता के रेशियो में भी आप इस टोटल मजदूरी को बांट सकते थे। लेकिन आपको आगे जाके क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। देखिए प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होगा। देखिए ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, और बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। देखिए कहता है ए ने इस काम में पहले कितना दिन करता है, 5 दिन काम करके छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग काम कर रहा है, मतलब काम ए करके पहले चले जा रहा है, और उसके बाद क्या आता है, शेष काम को कौन करता है, बी करता है। पहले था कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है, तो ए का मजदूरी क्या होगा, बी का मजदूरी क्या होगा, सी का मजदूरी क्या होगा। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर ए ने इस काम में पहले कितना दिन करता है, 5 दिन काम करता है, काम करके छोड़ दिया, और शेष काम को बी पूरा करता है। तो इसके बदले कुल मजदूरी कितना मिलता है, 600 रुपया है। तो ए और बी का अलग अलग मजदूरी क्या है, देखिए
ए को 20 रुपया मिलता है, नहीं, ए 20 दिन में कोई काम करता है और बी 30 दिन में कोई काम करता है। तो टोटल वर्क मान लीजिए 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब कहता है ए ने इस काम में पहले कितना दिन काम करके छोड़ दिया, ए ने इसमें 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया। तो ए ने 5 दिन काम किया तो ए का काम कितना हो जाएगा, ए का काम कितना हो जाएगा इस 5 दिन में, इस 5 दिन में का काम कितना हो जाएगा, ए 5 दिन काम करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो एक दिन में 3 काम करता है, 5 दिन काम करता है, तो इसमें कितना काम कर लिया ए ने 5 दिन में 15 काम कर लिया। कह रहा है कि ए ने इस काम में पहले कितना दिन करता है, 5 दिन काम करके क्या किया, छोड़ दिया। और उसके बाद क्या होता है, शेष काम को कौन करता है, बी पूरा करता है। मतलब इस 60 काम में ए ने 5 दिन काम किया और ए ने 5 दिन में कितना काम किया, ए ने 5 दिन में 15 काम, क्योंकि ए ने 5 दिन में 15 काम, देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा। अब पूछेंगे बी का काम कितना हो जाएगा, पूछेंगे बी का काम कितना हो जाएगा। देखिए ए ने 15 काम करके छोड़ दिया, इस 60 काम टोटल काम था, इसमें ए ने 15 काम करके छोड़ दिया तो बचा काम कौन करेगा, बी करेगा। इसका मतलब 60 काम था, इसमें 15 काम ए ने कर लिया तो बचा काम कौन करेगा, 60 - 15 बराबर 45। इसका मतलब ये 45 काम कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए ने 5 दिन काम करके क्या कर दिया, छोड़ दिया था। और बचा काम 60 में 15 काम गया तो क्या 45 काम कौन करेगा, बी करेगा। देखिए कहता है कि इसके बदले में उसे कुल मजदूरी कितना मिलता है, 600 रुपया मिलता है। मतलब टोटल मजदूरी कितना मिलता है, टोटल मजदूरी कितना मिलता है, 600 रुपया मिलता है। मतलब इस 60 काम को करने के लिए 600 रुपया, इस 60 काम को करने के लिए 600 रुपया इसको मिला था। मतलब इस 60 काम को करने के लिए 600 रुपया मिला था, लेकिन ए ने इसमें 5 दिन काम करके छोड़ दिया और बी ने इसका क्या शेष काम 45 काम किया। तो ए का मजदूरी क्या होगा और बी का मजदूरी क्या होगा, अलग अलग। देखिए आपको हम क्या बताए थे कि आप कुछ नहीं करिए, उसको काम के रेशियो में बांट दीजिए, उसको काम के रेशियो में बांट दीजिए। देखिए 600 मजदूरी मिला था, 600 रुपया मजदूरी मिला था कितना काम करने के लिए, 60 काम करने के लिए। 60 काम करने के लिए कितना मिला था, 600 रुपया मजदूरी मिला था। तो एक काम करने के लिए कितना रुपया मजदूरी मिलेगा, एक काम करने के लिए कितना रुपया मजदूरी मिलेगा, तो एक काम करने के लिए कितना रुपया मजदूरी मिलेगा, 10 रुपया मजदूरी मिलेगा। 60 काम करने के लिए 600 रुपया मजदूरी मिला तो एक काम करने के लिए कितना रुपया मजदूरी मिला था, 10 रुपया मजदूरी मिला था। तो कह रहा है कि ए का और बी का अलग अलग मजदूरी क्या है, तो ए का मजदूरी पूछ रहा है। देखिए ए का मजदूरी पूछ रहा है, मतलब इसमें ए का मजदूरी कितना है, ए ने कितना काम किया था इसमें तो ए 15 ही दिन काम किया था, तो ए 15 ही दिन में मतलब 5 दिन काम किया था। ए ने 5 दिन काम किया था और 5 दिन में कितना काम कर लिया था, ए ने 5 दिन में, एक दिन में 3 काम करता तो 5 दिन में 15 ही काम किया था। ए ने इसमें कितना काम किया था, 15 ही काम किया था, तो 15 काम किया था तो 15 काम किया था। और एक काम के लिए कितना मिलता है मजदूरी, 10 रुपया मिलता है, तो एक काम मजदूरी क्या आ जाएगा, 15 गुना 10 बराबर क्या आ जाएगा, 150 हो जाएगा। एक काम मजदूरी क्या गया, एक काम मजदूरी गया, एक करता है कितना काम, 15 काम करता है और एक काम करने के लिए कितना मिलता है, 10 काम मिलता है, तो 15 काम करने के लिए 15 दें 150 मिलता है। इसका मतलब एक काम मजदूरी कितना आ गया, 150 रुपया आ गया मजदूरी। आप पूछेंगे बी का मजदूरी क्या आ जाएगा, तो बी का मजदूरी क्या आ जाएगा, बी का मजदूरी बराबर क्या आ जाएगा, 20 में करता काम कितना है, 45 काम करता है, क्योंकि 15 काम तो ए ने करके छोड़ दिया, तो बचा जो 60 काम था, 60 काम में अब जो बचा काम को 45 काम तो अब क्या करेगा, बी अकेले ही करेगा। तो बी का मजदूरी क्या है, तो बी करता है कितना काम है, 45 काम करता है, 45 काम करता है और एक काम करने के लिए 10 रुपया मिलता है, तो 45 काम करने के लिए 45 गुना 10 बराबर क्या आ जाएगा, 450 रुपया। इसको मतलब बी को 450 रुपया मिला और ए को कितना मिला, 150 रुपया मिला। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है और ये हम आपको लास्ट क्वेश्चन लिए हैं। कह रहा है कि PQR एक काम को 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। मतलब PQR 3 व्यक्ति है, इसको एक काम को 5750 रुपया देता है और उसको करने के लिए नियुक्त करता है। मतलब इस काम के बदले में इसे 5750 रुपया देता है इस
तीनों को नहीं, मतलब तीनों को इसमें बांटना है। 5750 रुपया में तीनों को रखता है। किसको पी क्यू आर को रखता है। और कहता है कि पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया। पी क्यू ने मिलकर कितना काम किया है? 19/23 काम पूरा किया। और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया है। तो क्यू की मजदूरी क्या है? देखिए, इसको हम शॉर्ट से शॉर्ट भी बता सकते हैं और इसमें डिटेल से डिटेल भी बता सकते हैं। देखिए, पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया, मतलब टोटल काम मान लीजिए अगर 23 है, इसको हम शॉर्टे बताते हैं। देखिए, टोटल काम अगर 23 है तो उसमें 19 काम कौन किया है? पी तथा क्यू ने किया। देखिए, 19/23 कहने का मतलब क्या हुआ? इस 19/23 कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर टोटल काम अगर 23 है तो उसमें 19 काम कौन किया होगा? पी तथा क्यू ने किया। इसका मतलब पी प्लस क्यू का काम कितना हो जाएगा? पूछेंगे पी प्लस क्यू का काम कितना हो जाएगा इसमें? तो 19 काम हो गया, क्योंकि टोटल काम 23 था। टोटल काम 23 में पी और क्यू ने कितना काम कर लिया? 19 काम कर लिया। अब देखिए, कहता है क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया, मतलब क्यू प्लस आर मिलकर क्यू प्लस आर का काम कितना हो गया? क्यू प्लस आर का काम कितना हो गया? क्यू प्लस आर का काम पूछेंगे, कह रहा है कि क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम। इसका मतलब 23 काम टोटल था, तो उसमें क्यू और आर ने मिलकर कितना काम कर लिया? 8 काम कर लिया। इसका मतलब क्यू और आर ने कितना काम कर लिया? 8 काम कर लिया। अब कहता है कि क्यू की मजदूरी क्या है? क्यू की मजदूरी क्या है? देखिए, पी है, क्यू है और क्या है? आर है। पी है, क्यू है, आर है। टोटल वर्क कितना था? टोटल तो वर्क 23 था। टोटल वर्क कितना था? 23 था। ये क्या था? टोटल वर्क था। टोटल वर्क था, मतलब पी क्यू आर तीनों को लगाया, कितना काम करने के लिए लगाया था? 23 काम करने के लिए क्या कहया था? लगाया था। इस 23 काम को करने के लिए लगाया था। किसको? 3 व्यक्ति को, पी क्यू और आर को लगाया था। 23 काम करने के लिए लगाया था, मतलब टोटल वर्क 23 था। लेकिन पी प्लस क्यू यहाँ पर 19 काम करता है, क्यू प्लस आर यहाँ पर कितना काम करता है? आर 8 काम करता है। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 19 और 8 जोड़िए, 19 और 8 कितना हो जाएगा? इसका मतलब 27। मतलब ये 4 काम क्या हुआ? इससे ज़्यादा आ गया। 4 काम कितना आ गया? इससे ज़्यादा आ गया। 4 काम ज़्यादा किस लिए है? देखिए, 4 काम यहाँ पर ज़्यादा किस लिए? देखिए, 4 काम यहाँ पर गौर कीजिएगा तो क्यू यहाँ पर 2 बार आ गया। क्यू यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर भी काम कर लिया और यहाँ पर भी काम कर लिया। इसका मतलब क्यू क्या है? इसमें ज़्यादा आ गया। इसका अगर और इसको हम लिखेंगे पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एक क्यू यहाँ पर लिख दें, बराबर क्या है? 27। बराबर कितना काम है? टोटल 27। जबकि पी प्लस क्यू प्लस आर टोटल काम कितना करता है? 23 काम करता है। इसका मतलब इतना काम कितना है? 23 है। प्लस क्या है? क्यू बराबर 27। तो क्यू का काम कितना आ जाएगा? 27 माइनस 23 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब क्यू का काम कितना है? 4 है। क्यू का काम कितना निकला है? 4। और पूछता किसका मजदूरी? क्यू की मजदूरी मत पूछता किसका मजदूरी? क्यू की मजदूरी क्या है ना, पूछ रहा है क्यू का मजदूरी क्या है। और क्यू का काम भी हमको निकल गया, कितना निकल गया? क्यू का काम कितना निकला है? 4 निकला है। देखिए, यहाँ पर एक बार और फिर समझ लीजिए, पी प्लस क्यू प्लस आर को करने के लिए लगाया था, कितना काम करने के लिए लगाया था? 23 काम करने के लिए लगाया था। ये टोटल वर्क था। लेकिन पी प्लस क्यू यहाँ पर 19 काम करता है और क्यू प्लस आर यहाँ पर कितना करता है? 8 काम करता है। इसको दोनों को जोड़ेगा, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर को जोड़ेगा, कितना हो गया? 19 काम यहाँ हो गया, पी प्लस क्यू करता है और 8 काम यहाँ हो गया। 19 8 क्या हो गया? 27 काम। देखिए, काम था 23 लेकिन काम हो गया कितना? 27 काम हो गया। 27 का मतलब 4 काम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। देखिए, 4 काम ज़्यादा किस लिए हुआ? देखिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा तो 4 काम ज़्यादा किस लिए हुआ? क्योंकि क्यू यहाँ पर भी काम कर लिया, क्यू यहाँ पर भी काम कर लिया। तो अब देखिए, पी प्लस क्यू प्लस आर को एक बार लिख लीजिए और क्यू को यहाँ पर क्या कीजिए? लिख लिए। बराबर क्या हो गया? 27 काम। क्या था? 27 काम। देखिए, पी प्लस क्यू आर करना कितना काम था? 23 काम यहाँ पर लिखे, प्लस क्यू बराबर 27। तो क्यू का काम कितना निकल गया? 4 निकल गया। मतलब इस 23 काम में क्यू ने कितना काम किया है? 4 काम किया। इस टोटल 23 काम में क्यू ने कितना काम किया? 4 काम किया। देखिए, इस 23 काम को करने के बदले में इसको कितना रुपया दिया था?
5700 कितना दिया था, 50 रुपया दिया था। इस 23 काम को करने के लिए इसको कितना दिया था, 5750। इसका मतलब 23 काम करने के लिए कितना दिया था, 5750 रुपया दिया। तो एक काम करने के बदले में कितना होगा, इसको काटिएगा तो 5750 बटा क्या आ जाएगा 23, क्योंकि 23 काम करने के लिए इसको 5750, तो एक काम करने के लिए इसे काटिएगा तो 23 तो दूनी 46 बचाएगा 23 25 115 250। एक काम करने के लिए इसे कितना मिला था, 250 रुपया मिला था। इसको काटिएगा 5750 को 23 से, तो 23 दूनी 46 बचाएगा 23 25 115 0 250। मतलब एक काम करने के लिए कितना रुपया मिला, 250। तो पूछ रहा है कि क्यू की मजदूरी क्या है, क्यू की मजदूरी क्या है। तो क्यू की मजदूरी पूछ रहा है, क्यू की मजदूरी पूछ रहा है, क्यू की मजदूरी पूछ रहा है। तो क्यू की मजदूरी क्या हो जाएगी, तो क्यू का काम हो जाएगा, क्योंकि काम एक रेशियो में बताता है, क्यू का काम हो जाएगा। क्यू का काम कितना है, क्यू काम करता है कितना, इसमें 4 काम करता है, क्योंकि 23 टोटल 23 काम था, इसमें 4 काम क्यू करता है, 4 काम करता है। और एक काम करने के बदले में कितना मिलता है, 250। तो 4 गुना क्या आ जाएगा 250, 4 गुना 250 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपया। इसका मतलब इस 5750 रुपया में इस 5750 रुपया में क्यू का मजदूरी कितना हो गया 1000 रुपया। इसका मतलब 1000 क्या आ जाएगा, क्यू का क्या आ जाएगा मजदूरी, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन।